हेलो दोस्तों, आपकी फ़िटनेस दोस्त मोनिका हाज़िर है आप सभी के सामने आज लेकर शाइटिका की कुछ एक्सरसाइजेस। हम सभी ऐसे लोग जो या तो +60 हैं या फिर घुटनों के दर्द से अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं, उन सभी के लिए ये सिंपल एंड सुपर इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज आज मैं लेके आई हूँ। नंबर 1 आपने देखी सिंपल वार्म अप एक्सरसाइजेस, जिसमें आपको सिर्फ हील को अप एंड डाउन करना है। उसके बाद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में आपको हील को उठा के होल्ड करके रखना है। इसे आप 3 से 5 रिपीटेशन डेली कर सकते हैं। और जिन लोगों को बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आता है वो वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हैं। स्टार्टिंग में यदि आप 30 सेकेंड भी होल्ड करके रखते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। धीरे धीरे आपका टाइम ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। अब आप तीसरे नंबर की एक्सरसाइज में देख रहे हैं कि मैंने अपने आधे पैर को ज़मीन पर उल्टा रख दिया है और मैं उसके साथ बैलेंस कर रही हूँ। आपके पैर के लेफ़्ट साइड में हार्ट मसल्स होते हैं। यहीं से ब्लड सर्कुलेशन जब ठीक होता है तो ऑटोमेटिकली हमारा हार्ट बहुत अच्छे से पंप करता है। जब आप इस बैलेंसिंग प्रोसेस को करना स्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि आप एकदम एनर्जाइज हो गए हो। साथ ही ऐसा फीलिंग आता है जैसे आपके लेग्स को किसी ने मसाज दिया हो। स्टार्टिंग में आप वॉल के सपोर्ट से ही कीजिए सारी एक्सरसाइजेस। किसी भी एज ग्रुप के हों, +40, +50, +70, कोई फ़र्क नहीं। ये सब लोगों के लिए सुपर इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेस हैं और बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस हैं। अब इस एक्सरसाइज में मैंने एक लेग को आगे की तरफ और एक लेग को पीछे की तरफ रखा है, फेसिंग बैकवर्ड। उसके साथ आप बैलेंस बनाइए। घुटनों को थोड़ा सा फोल्ड कीजिए, जितना आपके लिए कंफर्टेबल हो उतना ही कीजिए। ये सभी एक्सरसाइजेस को आप 3 से 5 बार रिपीट कीजिए और जितनी देर भी आप होल्ड कर सकते हैं कंफर्टेबली उतना ही होल्ड कीजिए। कोई फोर्स नहीं लगाना है। अब मैंने इस एक्सरसाइज में अपनी हील को टच करके टोज़ को बाहर की तरफ मोड़ दिया है। इसे कह सकते हो आप जैसे भरतनाट्यम में वी पोज होता है, उससे भी एडवांस पोज है। हर एक्सरसाइज में आपको 10 से 20 सेकंड होल्ड करना है। साथ ही आप देखेंगे ये सिंपल और सुपर इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेस एक हफ्ते में ही आपको फ़ायदा देना शुरू कर देंगे। इसके बाद ये रिलैक्सिंग प्रोसेस है। जितना भी स्ट्रेचिंग हुआ मसल्स का, उन सब के बाद अब आपको इस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। अब आप सिंपल देवी आसन में बैठ जाइए, मलासन की स्थिति, हाथ देवी आसन में। पूरी लोअर बॉडी को, जो लोग इस आसन में बैठने में अनकंफर्टेबल है, मीन्स घुटनों का दर्द है, वो इस आसन को ना करें। स्टार्टिंग में थोड़े टाइम बाद आपसे ऑटोमेटिक ये आसन भी होने लग जाएगा, क्योंकि आपकी लोअर बॉडी एक्टिव हो जाएगी। अब ये बटरफ्लाई आसन है। इन सब के बाद हाईली रिलैक्सिंग आसन। जनरली इसमें कुछ लोग जल्दी जल्दी पैरों को कंपन देते हैं, उससे कोई बेनिफिट नहीं होता है। आपको इसमें बहुत आराम से अपनी मसल्स को अंदर खींच के रखना है, होल्ड करना है और रिलैक्स करके ज़मीन को टच करना है। जल्दी जल्दी वाइब्रेट नहीं करना है। इसके बाद कंप्लीटली रिलैक्स और शवासन की स्थिति। शवासन बहुत ज़रूरी है। इन सब आसनों के बाद जो हमने हाई
एक्सरसाइज की हैं, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। इसलिए अब बॉडी को पूरा रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप लेफ़्ट करवट लेके बैठ जाइए और आप 7 दिन के अंदर ही फ़र्क महसूस कीजिए।